आयशा किचन में आज बनने जा रहा है आलू मसाला रेसिपी। जी हाँ, आज बनाएंगे आलू की कतलियाँ। बहुत ही लजीज बन के ये तैयार होंगी। और आलू बनाना कौन सा मुश्किल काम है, बहुत ही आसान इजी तरीका है आलू बनाने का। कुछ ऐसे टिप बताऊंगे ना इसमें कि आप चिकन को और मटन को भी भूल जाएंगे, जितने माशाल्लाह से ये लजीज बन के तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज बनाने जा रहे हैं आलू की कतलियां। आलू बनाना कौन सा मुश्किल काम है, बहुत ही लजीज और बहुत ही जायकेदार ये बनके तैयार होंगी। यकीन जानिए, ये चिकन को मटन को भी पीछे छोड़ने लजीज आलू की कतलियां रेडी करेंगे। इस मजेदार सी आलू की कतलियां बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, इसमें कौन कौन से मैंने टिप्स एंड ट्रिक बताने हैं। बहुत ही जबरदस्त बनने वाली है आज की रेसिपी। मजेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। और आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं आलू। आलू मैंने 1 किलो लिए हैं। आलू को छीलेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप इसकी कटिंग चेक कर सकते हैं। इस तरह से मैंने गोल स्लाइसिस में तमाम आलू की कटिंग कर ली है। आलू की कटिंग यहाँ पे आपने चेक कर लेनी है। आलू की कटिंग देखें, ज्यादा मैंने बारीक स्लाइसिस में इसको नहीं कटिंग किया। अगर आप इसको ज्यादा बारीक स्लाइसिस में कटिंग करेंगे ना, तो ये आलू का भरता ही बन जाएगा। इस तरह का थोड़ा सा पीस मोटा रखेंगे ना, फिर हम जबरदस्त आलू की मसालेदार रेसिपी बना पाएंगे। मसालेदार आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है एक पतीली। इसमें डालेंगे आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर साबुत सफेद जीरा। जीरे को थोड़ा कड़कड़ा लेंगे। साथ में इसमें शामिल करेंगे, ये मैंने सब्ज प्याज है 2 से 3 लेके इसको बरीक कटिंग करके इसमें शामिल कर देंगे। और 2 से 3 ये सब्ज मिर्चें कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। 30 से 20 सेकंड के लिए जीरे को सब्ज मिर्च को हम फ्राई करेंगे, ताकि जीरे का और सब्ज मिर्च का अच्छा सा जायका आ जाए। जीरे को अच्छे से सब्ज मिर्च को भून लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू जो हमने कटिंग करके रखे थे। अच्छा, आलू के साथ ही हमने इसमें डाल देना है नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। आलू के साथ जब हमने नमक डाला था, मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छा, अगर आप आलू के साथ ही नमक शामिल करेंगे ना, तो यकीन जानिए आलू का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़ी साइज की मैंने प्याज लेके स्लाइसिस में इसको कटिंग कर लिया है। इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे। प्याज में अच्छा खासा पानी होता है। प्याज पानी छोड़ेंगे और इसी प्याज के पानी में आलू अच्छे खासे गल जाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। कवर लगा दें और अपने अपने ही पानी में जब ये सब्जी पकेगी ना, तो इतनी जायकेदार बनेगी। कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें लो फ्लेम पे। के बाद देखिए जी, कवर को हटा लेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छी खुशबू आ रही है आलू में से। ये माशाल्लाह से प्याज भी अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। जीरा सब्ज मिर्च और जो हरी प्याज हमने इसमें डाली थी ना, माशाल्लाह से उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब कुछ भी नहीं करना, अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून के बराबर। नमक हम पहले ही आलू में डाल चुके थे। 1 टेबल स्पून इसमें डाल सुरख मिर्च। 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल करूंगी। 1/2 टेबल स्पून के बराबर इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें डालूंगी घर का टूटा खुशबूदार गर्म मसाला। बस यही कुछ ही मसाले इसमें डलेंगे और बहुत ही मज़ेदार आलू बनके तैयार हो जाएंगे। मसाला हम स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। आप ये रेसिपी कभी भी ट्राई कर सकते हैं। पराठों के साथ अपनी फैमिली को बना के देंगे ना, यकीन जानिए इतने मज़ेदार पराठे लगेंगे ना, एक की बजाय 2-2 पराठे खा जाएंगे। माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार ये आलू की कतरियाँ बन के तैयार होंगी। इसी स्टेज पे अगर तो आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। यहाँ पे मेरे पास है 2 बड़ी साइज की टमाटर, जिसको मैंने छोटा छोटा काट के इसमें शामिल कर दिया है। और अब जब टमाटर पानी छोड़ेंगे ना, 70% तक तो आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। और टमाटर पानी छोड़ेंगे, जो हल्का फुल्का कच्चापन आलू में है वो भी टमाटर पानी छोड़ेंगे, तो इसी में आलू अच्छे से गल जाएंगे। टमाटर डालेंगे और उस ऊपर से कर देंगे कवर इसको 5 मिनट के लिए। मिनट के बाद कवर को हटाएंगे। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं टमाटर कितने अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। और प्याज भी आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छे से इसमें घुल सा गया है। यहाँ पे हम आलू को चेक कर लेते हैं, क्योंकि आलू को चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से सॉफ्ट और गल चुके हैं आलू हमारे। माशाल्लाह से इतने अच्छे से मैश हो रहे हैं। माशाल्लाह से आप चेक करें कितने ज़बरदस्त ये गल चुके हैं। अब बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे ढेर सारा सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ इसमें शामिल करेंगे।
आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। मज़ेदार सी ये आलू की कतलियाँ आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आलू की कतलियाँ ये ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाज़मी दिएगा, आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और मटन मौजूद नहीं है तो परेशान नहीं होना, ये मज़ेदार आलू मसाला बनाए, यकीन जानिए चिकन मटन को भी ये पीछे छोड़ जाएंगे। ऐसी सब्जी है जो हर किसी को पसंद आती है, बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। पर अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।